हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 6 है, लोकल गवर्नमेंट ऑफ अर्बन एरियाज। तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए, और अगर ये वीडियो आपके हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका, नेम द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द लोकल गवर्निंग बॉडीज ऑफ सिटीज विद अ पॉपुलेशन बिटवीन 2000 एंड 10 लाख। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं म्युनिसिपैलिटीज या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। देन सेकंड आता है द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं वो होते हैं मेयर। देन a member of a municipal corporation or council elected by the peoples, तो ये आपके कहलाते हैं काउंसलर। देन नेक्स्ट आता है टैक्स ऑन गुड्स कमिंग इनटू द सिटीज, तो इसे कहा जाता है ऑक्ट्रेव। सो ये आपके नेम द फॉलोइंग। नेक्स्ट आता है आपका ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट नंबर है, देयर इज नो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। करेक्ट करेंगे तो फ्रॉम 1/3 अप टू 50% ऑफ द सीट्स इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। मीन्स 1/3 से लेकर 50% तक जो सीट्स है वो रिजर्व रहते हैं वुमेन्स के लिए। देन द गवर्नमेंट गिव्स ग्रांट्स टू द म्युनिसिपल काउंसिल्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। देन थर्ड आता है आपका, द म्युनिसिपल कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि द म्युनिसिपल कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। में जो म्युनिसिपल जो कमिश्नर्स होते हैं उसको अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर का, मेंटेनेंस ऑफ रेस्क्यू होम्स फॉर वुमेन इज अ कंपल्सरी फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट है। मेंटेनेंस ऑफ रेस्क्यू होम्स फॉर वुमेन इज अ डिस्क्रिशनरी, और या फिर ऑप्शन जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के। तो ये आपके फोर्थ के और ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस हुए। नेक्स्ट आपका आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोकल गवर्निंग बॉडीज ऑफ द अर्बन एरियाज। सो यहाँ पर अर्बन एरियाज का जो लोकल गवर्निंग बॉडीज नहीं है, तो आप न्याय पंचायत देख सकते हैं, ये जो है आपके लोकल आपके ग्रामीण एरिया का है, मिस जो रूरल एरिया है उसका है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका, विच ऑफ दिस ऑफिसर्स इंप्लीमेंट द डिसीजन टेकन बाय द काउंसलर इन अ कॉर्पोरेशन। तो कौन से जो काउंसलर के द्वारा जो डिसीजन जो लिया जाता है उसको वो क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं ऑफिसर, तो वो आपके कहलाते हैं कमिश्नर्स। देन थर्ड आता है आपका, विच ऑफ दिस इज अ डिस्क्रिशनरी फंक्शंस ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर आप डिफरेंट ऑप्शंस आप देख सकते हैं, जिसमें से डिस्क्रिशनरी फंक्शंस या फिर जिसे हम ऑप्शनल फंक्शंस भी कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रोवाइडिंग अ सिस्टम ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। देन फोर्थ आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपल्सरी फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इनमें से कौन सा जो है कंपल्सरी फंक्शन है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, रोहित वांट्स मोर डॉक्टर एंड नर्सेस टू बी अपॉइंटेड एट द पब्लिक हॉस्पिटल इन हिज सिटीज। मतलब जो पब्लिक हॉस्पिटल्स लोगों से हेल्थ रिलेटेड जो है वो कंपल्सरी फंक्शन होता है। बाकी जो है सिनेमा हॉल्स, ये आपका डिस्क्रिशनरी फंक्शंस हो गया। म्युनिसिपल जो है नेबर्स है फ्री हाउस प्रोवाइड करे, वो भी आपका डिस्क्रिशनरी फंक्शन या फिर ऑप्शनल फंक्शंस हो जाएगा। और चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, ये भी आपके ऑप्शनल फंक्शंस में आते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर का, यहाँ पर एसरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन है। इसके जो है आंसर आपको कैसे देने हैं पता है, ऑलरेडी आपने मेरे इतने सारे वीडियोस देख लिए होंगे। आपको जो है दोनों एसरेशन और रीजन को रीड करना है, फिर आपको ऑप्शन में से चूज करना है। तो लोकल गवर्नमेंट इंश्योर द बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर्स, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। देन लोकल पीपल अंडरस्टैंड देयर ओन प्रॉब्लम बेस्ट। तो यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों ऑप्शन है वो क्या है आपका करेक्ट है। सो और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करा है सरेशन रीजन का। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन आपका करेक्ट है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन नेक्स्ट आपका आएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ में आपको आंसर देने हैं। इसमें फर्स्ट आता है आपका, नेम द लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज दैट एडमिनिस्टर अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज पर जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो उसे हम लोकल गवर्निंग सेल्फ गवर्निंग बॉडीज दैट एडमिनिस्टर अर्बन एरियाज, जिसमें आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और आपके आते हैं नगर पंचायत। तो तीन ये आते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सबसे हाई लेवल है, उससे जो नीचे लेवल म्युनिसिपल काउंसिल है, उससे कम जो जहां पर पॉपुलेशन होती है वहां पर नगर पंचायत होता है। देन व्हाट इज द नीड टू हैव अ लोकल गवर्नमेंट इन सिटीज एंड टाउन्स। सो इससे रिलेटेड आंसर हो जाएगा, सिटीज एंड टाउन्स आर अर्बन एरियाज हैव प्रॉब्लम
and needs that are different from those of rural area. To take care of these needs, they need local self-governing bodies. Means जो cities, towns के हैं उनके प्रॉब्लम जो है गांव से अलग होता है, इस कारण से जो है लोकल जो गवर्निंग बॉडीज है सिटीज में अलग जरूरत पड़ती है। सो ये सेकंड के आंसर हुए। देन नेक्स्ट आता है थर्ड, व्हाट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कमिश्नर ऑफ अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो कमिश्नर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आंसर आपका हो जाएगा द कमिश्नर ऑफ अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इम्प्लीमेंटेड द डिसीजन टेकन बाय द काउंसिलर। मतलब जो काउंसिलर है, जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव, उनके द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है कमिश्नर करता है। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर, व्हाट आर नगर पंचायत। नगर पंचायत क्या होता है। सो नगर पंचायत आर लोकल बॉडीज दैट गवर्न एरियाज विच आर इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। मीन्स जो नगर पंचायत है एक ऐसा गवर्निंग बॉडीज होता है जो जहां पर वो गवर्न करता है, मीन्स जो गांव से शहर की ओर चेंज होते रहता है, मीन्स ज्यादा जहां पर पॉपुलेशन होता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज डेवलप होने लगते हैं, तो वहां पर जो है नगर पंचायत होता है। देन नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर का, व्हाई इज देयर कंपल्सरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द लोकल बॉडीज। इससे रिलेटेड आंसर है आपका, वुमेन वेयर discriminated against for centuries and were not given the same political power as men। मिस जो महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो उनको जो है पहले से पॉलिटिकल पावर्स नहीं मिले। सो दे हैव ग्रेट पोटेंशियल एंड एबिलिटी एंड कैन कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू द डेवलपमेंट ऑफ द country. To empower them and to have them contribute to nation's building, it is necessary to have reservation for them in local governing bodies। मीन्स जो महिलाओं के पास बहुत सारे जो एबिलिटीज होती है, पोटेंशियल होता है, उनमें क्षमताएं होती है कि वो जो है देश के डेवलपमेंट में क्या कर सकती है, अपनी सहभागिता दे सकती है। साथ ही साथ उनको एम्पावर करना है, उनको मजबूत करना है, नेशन में बिल्डिंग में, देश को बनाने में उनका कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो इसके लिए उनको लोकल गवर्निंग बॉडी में जो है सीट्स देना जरूरी हो जाता है, रिजर्वेशन देना जरूरी होता है। देन नेक्स्ट आएगा आपका डिटेल वाले क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट आता है डिफरेंशिएट बिटवीन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत। इससे पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और चैनल को दूसरे के फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। आंसर आप देखिए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिटीज विथ अ पॉपुलेशन ऑफ 10 lakhs आर मोर आर गवर्न बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मीन जहां पर जो पॉपुलेशन है 10 लाख से ज्यादा होता है वहां पर या फिर उसके आसपास होता है, वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है गवर्न करता है। देन municipal council, to the municipal council or municipalities is the bodies that govern a smaller cities and town that have population of more than 20,000 but less than 10 lakhs। मीन्स म्युनिसिपल काउंसिल वहां पर होता है जहां पर पॉपुलेशन है वो क्या होता है 20,000 से ज्यादा होता है और 20 आपके जो 10 लाख से कम होता है, तो यहाँ पर जो है म्युनिसिपल काउंसिल होता है। और लास्ट आता है आपका नगर पंचायत। सो नगर पंचायत गवर्न एरिया विच आर इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। This is face problem that are mix of those faced by rural areas and urban areas। मीन्स नगर पंचायत वहां पर होता है जहां पर जो चेंजिंग होते हैं, गांव से वो शहर बनने वाले होते हैं, तो वैसे इस एरिया पर नगर पंचायत होता है। और यहाँ पर जो है प्रॉब्लम जो है गांव का भी और शहरों का दोनों का होता है। और यहाँ पर पॉपुलेशन जनरली 20,000 के आसपास होता है, तो 10,000 के पास में जो पॉपुलेशन होता है वहां पर जो है क्या होता है आपका नगर पंचायत होता है। देन नेक्स्ट आएगा आपका सेकंड नंबर का, मेंशन एनी 3 कंपलसरी एंड 3 ऑप्शनल फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो आंसर देखिए आपका कि कंपलसरी फंक्शंस में आप देखेंगे जिसे हम ऑब्लिगेटरी फंक्शंस भी कहते हैं, तो सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक स्ट्रीट्स एंड रोड्स, क्लीनिंग ऑफ स्ट्रीट्स, सीवरेज एंड पब्लिक प्लेसेस, हेल्थ से रिलेटेड जो है डॉक्टर्स नर्स प्रोवाइड करना, ये भी आपका कंपलसरी फंक्शन में आ जाएगा। तो साफ सुथरा पानी प्रोवाइड करना है, पब्लिक जो रोड्स है, स्ट्रीट गलियां हैं, उनकी जो है कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस करने का, उसको सुधारने का काम भी करता है। और आपके साफ सफाई करवाना है, क्लीनिंग ऑफ स्ट्रीट, सीवरेज एंड पब्लिक प्लेसेस में सैनिटेशंस प्रॉपर्ली होना, ये भी आपके कंपलसरी फंक्शन में आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। देन ऑप्शनल फंक्शंस या फिर जिसे हम डिस्क्रिशनरी फंक्शंस भी कहते हैं, इसमें प्लांटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड साइड प्लांट्स एंड ट्रीज, मतलब रोड के किनारे ट्रीज है, प्लांट्स लगाना, प्रोवाइडिंग हाउसिंग फॉर लो इनकम ग्रुप्स, मतलब जो जिनके पास घर नहीं उनको घर प्रोवाइड करना, साथ ही साथ प्रोवाइडिंग चीप एंड एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब सस्ते दरों पर ट्रांसपोर्ट सुविधाएं हैं, बसेस है, टैक्सीज वगैरह रन करना, ये भी आपके ऑप्शनल फंक्शंस में आते हैं, किसके आपके कॉर्पोरेशंस के।
तो ये सेकंड के आंसर हुए। नेक्स्ट थर्ड आता है आपका डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटीज के जो फंक्शन अभी हमने जो तीन तीन नोट डाउन किए ना, कंपलसरी फंक्शंस और जो है आपके क्या हमने जो है ऑप्शनल फंक्शंस लिखे, तो उसी को हम यहाँ पर फिर से नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल आर लार्जली द सेम एज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब दोनों लगभग सेम है। वो ब्रॉड लेवल पे होता है, ये जो है स्मॉल लेवल पर होता है। सो प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू पीपल, build and maintenance road and ensure proper street lighting, ensure proper supply of electricity, establish hospital, dispensaries, health centers and family planning centers, build and maintenance primary and secondary schools, adult education center and night school to education, ensure proper sanitation in cities। तो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, आप जितने पॉइंट्स आप नोट डाउन करना चाहते हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने से। मैंने यहाँ पर 6 पॉइंट किया है, आप 4 पॉइंट 5 पॉइंट भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्रॉपर फर्स्ट में ड्रिंकिंग वाटर, पानी साफ पीने की पानी की व्यवस्था कराना है। सेकंड में आप देखोगे तो रोड्स को बनाना, उसके मेंटेन करना, प्रॉपर जो है लाइटिंग करना रोड्स के किनारे, वो आ जाएगा। थर्ड में आप देखोगे तो प्रॉपर सप्लाई हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का कि नहीं, ये चेक करते रहना, अगर फॉल्ट है तो उसको मेंटेनेंस करवाना। साथ ही साथ हॉस्पिटल्स है, डिस्पेंसरीज है, हेल्थ सेंटर्स है, फैमिली प्लानिंग सेंटर, ये इस्टेब्लिश करना, उसको रन करना, ये काम होता है। साथ ही साथ जो पब्लिक जो प्राइमरी जो स्कूल्स है, सेकेंडरी स्कूल है, उसको बिल्ड करना, मेंटेन करना। साथ ही साथ जो बड़े लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं उनके लिए स्कूल की व्यवस्था करना, ये सभी जो काम होता है आपका किसका होता है, म्यूनिसिपैलिटीज का होता है। और जो साफ सफाई की प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं, साफ सफाई है कि नहीं, ये व्यवस्था भी करना म्यूनिसिपैलिटीज का काम होता है। तो आपको जितना जो छोटा लगता है, जो शॉर्ट लगता है, वो आप नोट डाउन कीजिए। देन फोर्थ नंबर आता है कि लोकल गवर्नमेंट टेक्स द बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी डाउन टू द ग्रास रूट्स, एवलेट दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो ग्रास रूट पर ले जाता है लोकल गवर्नमेंट्स में, जो नीचे से नीचे लोग हैं उनको भी लोकल गवर्नमेंट्स का आइडिया होता है, उनको बेनिफिट्स मिलता है। इसके बारे में आपको आंसर बताने हैं। सो द स्टेटमेंट दैट लोकल गवर्नमेंट टेक द बेनिफिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी डाउन टू द ग्रास रूट्स इज इंडीड ट्रू। ये ट्रू है। कैसे, तो लोकल गवर्नमेंट गिव्स ईच विलेजर्स एंड सिटीज ड्वेलर टू पावर टू मेक चेंजेस इन हिज आर हर लाइफ। मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि भाई लोकल गवर्नमेंट है, विलेजर्स और सिटी ड्वेलर्स छोटे लोग होते हैं, तो उनको भी चांसेस मिलता है कि वो पावर में आकर काउंसलर बन के अपने जो लाइफ को, आसपास के लोगों के लाइफ को बदले। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसमें कि पीपल कैन अप्रोच देयर काउंसलर एंड ड्रॉ देयर अटेंशन टू द सिविक इश्यूज दे फेस लाइक इरेगुलर वाटर सप्लाई, पावर कट्स, एक्सेट्रा। मींस जो उन्हीं के बीच में से काउंसलर चुना जाता है, तो वो डायरेक्टली उनके पास जाकर अपनी बातों को रख सकता है। जैसे पानी ठीक से नहीं आ रहा है, पावर कट हो रहा है, साफ सफाई नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली वो जाकर उनके पास बातों को रख सकते हैं। एक पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट आप देखेंगे, द पीपल ऑफ द एरिया कोऑपरेट बेटर विद द लोकल बॉडीज एज दे नो देम पर्सनली एंड फील दैट दे वर्किंग फॉर देयर बेनिफिट्स। मतलब जो वहां पर कोऑपरेशन बेहतर होता है, आपस में लोग जो है एक दूसरे के मिल के साथ जो प्रॉब्लम का बेहतर तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं, तो इसका जो बेनिफिट्स मिलता है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, पीपल कोऑपरेट व्हेन द गवर्नमेंट आस्क देम टू इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन देयर होम। मींस जो क्या होगा कि कोऑपरेट करेगा गवर्नमेंट, क्यों? क्योंकि जो अपने एरिया पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाना चाहे तो पर्सनली जाकर उनसे बात कर सकते हैं और इससे उनको बेहतर हेल्प होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इस 4 क्वेश्चन से 2 ऑप्शन है, 2 में से आप अगर आपको लॉन्ग रख रहे हैं तो आप एक पॉइंट को ही नोट डाउन कीजिए, यहाँ से ये पॉइंट यहाँ तक कर सकते हैं। अगर आपको कंपलसरी ऑप्शन नहीं लग रहा है, यहाँ पर फुल नहीं लग रहा है, तो यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आपके टीचर से अलाउ करते हैं तो आप कर सकते हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है, ये आपको पिक्चर्स दिखाई दे रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन में आप देखिए, दस द पिक्चर शो अ कंपलसरी आर एन ऑप्शनल फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज। तो यहाँ पर आप देखिए हेल्थ, हेल्थ किस में आता था, ये जो है आपका कंपलसरी फंक्शन में था, तो ये आपका क्या है, कंपलसरी फंक्शन है। देन नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर का, इज देयर एनी ऑप्शनल फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज दैट यू थिंक शुड बी मेड इनटू अ कंपलसरी फंक्शन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मीन्स कोई जो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड ऑप्शनल फंक्शन है उसको कंपलसरी बनाया जाए, तो इससे रिलेटेड आपको आंसर देने हैं। सो प्लांटिंग अ ट्री अलोंग रोड साइड शुड बी मेड कंपलसरी टू क्रिएट अ ग्रीनर एंड क्लीनर एनवायरनमेंट एंड टू कंट्रोल पॉल्यूशन। बिल्कुल सही है, ये आप देख सकते हैं कि जो प्लांटिंग ऑफ ट्रीज है रोड किनारे, जो ट्री प्लांटेशन हुआ है, वो ऑप्शनल फंक्शन है, बट इसको कंपलसरी कर देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है सिटीज है वो हरा भरा रहेगा, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है वो भी दूर होगा, क्योंकि पॉल्यूशन को कम करता है ट्रीज। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन थे उसके सॉल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया।
होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको किसी तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करना ना भूलिए। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।